रास्ते में बड़ी गर्मी हुई तो वहां एक बढ़िया सा बगीचा था। उस बगीचे में श्री रामानुजाचार्य जी एक आम की छांव के नीचे बैठ गए और वहीं साधु संतों के पास तो भगवान होते हैं, सिंहासन उठाई, भगवान को बिठाया, वहीं पे बढ़िया धूप बत्ती की और आम का पका हुआ फल गिरा तो आम का फल काट कर ठाकुर जी को भोग लगाया और सभी संतों ने आम का प्रसाद लिया। तब तक वहां से कोई गुजरा तो रामानुजाचार्य जी ने पूछा कि भैया ये बगीचा बड़ा सुंदर है, ये बताओ ये बगीचा किसका है? तो वहां के लोगों ने बताया, महाराज ये बगीचा यहाँ की एक प्रसिद्ध वैश्या है, उसका ये बगीचा। अब रामानुजाचार्य जी दंग रह गए, हे भगवान हमने वैश्या का खा लिया, वैश्या के बगीचे की छाया ले ली और वैश्या के बगीचे का आम खाया, बड़ा अपराध हो गया। तब तक वैश्या को पता चला कि मेरे बगीचे में बड़े साधु रुके हैं उच्च कोटि के। ओ वैश्या वो बड़ा सुंदर एक थाल में सोना चांदी हीरा मोती उसने उसके पास कमी थोड़ी थी और बड़ी पैसे वाली थी और सजा धजा करके लाई और कंद मूल फल भी लाई और रामानुजाचार्य जी के चरणों में कहा, महाराज ये सोना चांदी हीरा मोती सब आपके चरणों में लाई हूं, मुझ जैसी पापनी स्त्री का भी आप कल्याण कर दीजिए। रामानुजाचार्य जी ने मन में सोचा कि इसको हम श्राप तो नहीं दे सकते क्योंकि हमने इसकी छाया ग्रहण, देखो छाया का क्या अर्थ है, जिसकी छाया लो ना उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जिसकी छाया में रहो और जिसका एक घूंट पानी पिया है, जिसका एक दाना खाया है, उस व्यक्ति के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना। रामानुजाचार्य जी ने कहा, बेटी तू भले वैश्या है परंतु अनजाने में ही सही हमने तेरे बगीचे की छाया ली और तेरे बगीचे के फल खाए हैं और तू ये सोना चांदी हीरा मोती लाई है ना, तो सुन हमने तेरी छाया स्वीकार कर ली, अब तू ये सारा अपना सामान उठा और यहां से जा, हमें कुछ भी इसमें से स्वीकार नहीं करना। हम सोना चांदी का क्या करेंगे, साधु आदमी है, क्या करेंगे इतना इन रत्नों का? हमारा सबसे बड़ा रत्न तो हमारे रंगनाथ भगवान है, हमारा सबसे बड़ा धन तो हमारे श्याम सुंदर है, हम इन धन का क्या करेंगे? जाओ। उस वैश्या ने कहा, महाराज मेरी ये सेवा स्वीकार कर लो। तो रामानुजाचार्य भगवान ने कहा, अच्छा एक बात है, यदि तू जिद करती है तो जा